इस वाली पज़ल में हम लोग को जो डेटा दिया गया वो 9 कार्स के बारे में है और उसमें बोला गया कि कुछ कार्स जो होंगी वो नॉर्थ फेस करेंगी, कुछ साउथ फेस करेंगी। एंड ऑल्सो नोट में है कि जो साउथ वाली होंगी वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ डायरेक्शन वाली। सो 9 कार्स हैं, तो हम लोग ऐसे इस डेटा को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम लोग सेकंड केस भी बना लेंगे इसी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई वो है क्रेटा जो होगी एग्जैक्टली मिडिल में होगी, यानी कि यहाँ पे क्रेटा होगी और इस वाले केस में 1 2 3 4 छोड़ के क्रेटा यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद बोला 2 कार्स हैं क्रेटा और SUV के बीच में, तो क्रेटा यहाँ पे आएगी तो SUV आइदर कैन कम हेयर और यहाँ पर आ सकती है। फिर बोला है जीप जो होगी वो इमीडिएटली लेफ्ट है SUV के जो साउथ फेस करी है, तो SUV हमारी नीचे देखेगी। अब इसके इमीडिएटली लेफ्ट में जीप है, यानी कि जीप यहाँ पर आएगी और इस केस में यहाँ पर आएगी। फिर इन्होंने बोला है कि जीप और SUV ऑपोजिट डायरेक्शन पे देखेंगे, यानी कि SUV नीचे देखेगी तो जीप ऊपर और यहाँ पे भी जीप ऊपर देखेगी। फिर उसके बाद बोला है कि ओनली 2 कार्स हैं नैनो और जीप के बीच में, तो जीप यहाँ पर है तो अब 2 छोड़ के नैनो इधर तो आ नहीं सकती क्योंकि इधर कुछ नहीं है, तो नैनो इधर आएगी। 1 2 के गैप पे नैनो यहाँ पे आएगी और इस केस में जीप यहाँ पर है, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 2 नैनो यहाँ पे आएगी। अब बोला फरारी इमीडिएट राइट ऑफ नैनो है। अब नैनो के इमीडिएट राइट में होना है, मतलब नैनो के एकदम एडजेसेंट फरारी के लिए यही जगह बचेगी, तो यहाँ पर हमारी फरारी आएगी। इमीडिएट राइट कब होगा नैनो का? जब नैनो नॉर्थ देखेगी, और इस केस में फरारी यहाँ पे आएगी जब नैनो नॉर्थ देखेगी, तभी उसकी इमीडिएट राइट हो पाएगी। अब इसके बाद बोला फोर्ड जो भी वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ऑल्टो है और फोर्ड साउथ दिख रही है और ऑल्टो जो कि वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी ऑल्टो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे नहीं है और इस केस में यहाँ पे नहीं है। अब ऑल्टो यहाँ नहीं है और फोर्ड उसके थर्ड टू लेफ्ट है, तो ऑल्टो यहीं पे आ सकती है। और इसके थर्ड टू लेफ्ट फोर्ड कब होगी? जब ऑल्टो नॉर्थ देखेगी, तो यहाँ पे फोर्ड आएगी जो कि साउथ देख रही है, और इस केस में ऑल्टो यहाँ पर आएगा और इसके थर्ड टू लेफ्ट फोर्ड यहाँ पे आएगी और ये साउथ देखेगी। फिर बोला है BMW ऑडी के राइट में जो कि ऑपोजिट टू ऑल्टो फेस कर रही है। ऑल्टो अगर यहाँ पे नॉर्थ देखेगी तो ऑडी साउथ देखेगी और ऑडी के राइट में BMW है, तो ऑडी अगर यहाँ पे होगी और साउथ देखेगी तो उसके राइट में कहीं पर भी BMW की जगह नहीं, यानी कि ऑडी यहाँ पे आएगी और वो साउथ देखेगी और उसके राइट में यहाँ पे BMW है। और इस केस में ऑडी जो होगी वो साउथ देखेगी और उसके राइट में BMW, तो ऑडी यहाँ पर आएगी और वो साउथ देखेगी और ये रही BMW। अब हमें ये भी एक चीज़ बोली गई थी कि 2 एडजेसेंट कार्स की डायरेक्शन सेम हो सकती है बट 2 से ज़्यादा की नहीं, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो हम नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि फिर 3 हो जाएंगे, जबकि बोला 2 से ज़्यादा नहीं, तो इसको ऊपर का साइन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 ऊपर है तो इसको नीचे का साइन देना पड़ेगा। और लास्ट लाइन में बोला फरारी साउथ नहीं देखती, यानी फरारी नॉर्थ देखेगी, ठीक है। और अब इस केस में ये 2 ऊपर देख रहे हैं तो इस वाले को डेफिनेटली नीचे देखना है, और फरारी जो है वो हमारी साउथ नहीं देख रही तो फरारी नॉर्थ देखेगी, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसकी डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा। अब हमें जो कंडीशन दी थी कि जो साउथ में होंगे वो ज़्यादा होंगे नॉर्थ से, तो हमें इसमें देखना है कि साउथ में कितने हैं। 1 2 3 4 है साउथ में, यानी ये केस हमारा गलत हो गया। अब इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये साउथ में ज़्यादा हो गए और नॉर्थ में सिर्फ 4 बचे हैं, तो ये वाला हमारा केस सही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को एग्जैक्ट दिया नहीं रहता है कि कितने सीट्स हैं, मतलब कितने लोग हैं, तो इसमें बस ऐसा दिया गया कि सर्टेन पर्सन है जो लीनियर रो में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, और एट मोस्ट 22 पर्सन हैं, मतलब 22 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बट 23 या 24 नहीं हो सकते, मतलब 22 या उससे कम होने चाहिए। अब अगर हम ज़्यादा डेटा पढ़े, अब या तो हम कंडीशंस एक साथ लिखें, बट इस तरह का डेटा जो होता है इसमें हम लोग क्या करना चाहिए, हमें कंडीशंस नहीं लिखनी चाहिए, हमें एग्जैक्ट
पढ़ो पूरा और आप देखो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट पकड़ना होता है जो हम डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम पहली लाइन से स्टार्ट करें तो लिखा है टॉम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जॉय। जॉय के राइट में फिफ्थ पोजीशन पे टॉम बैठा हुआ है। हम इसको एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, इसमें हमारे बहुत केसेस बन सकते हैं। 2% है, ओके, एडा 4 टू लेफ्ट ऑफ सॉम है, 6% है, बेन एंड एडा के बीच में, बेन फोर्थ है फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ओके, अब मुझे ये वाली लाइन पकड़ में आई कि बेन जो है वो फोर्थ है कोई एक्सट्रीम एंड से। अब एंड या तो लेफ्ट एंड में आएगा या तो राइट में आएगा। अब अगर मैं लेफ्ट से बेन को रखूँगी फोर्थ तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, यानी कि अब इससे ज़्यादा और कोई नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये रहा बेन। ठीक है, अब बेन जो होगा ये फोर्थ हुआ एक्सट्रीम एंड से। अब एक्सट्रीम एंड अगर हम राइट साइड लें तो हम यहाँ पर अब बेन को रख सकते हैं 1 2 3 और ये हमारा फोर्थ पे बेन। तो ये हमारे 2 केसेस बनेंगे, अब एक साथ चलेंगे। फिर इसमें बोला है, अब हम वापस उल्टा पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि बेन तो फोर्थ हो गया, उससे पहले वाली लाइन में 6% से बेन और एडा के बीच में। तो अब 6% हम इधर नहीं लिख सकते क्योंकि इधर से 3 ही है, फिर रेस्ट्रिक्शन लगा है। तो 6 हम इधर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हुई एडा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हो गए, 6 ये हुए और बेन और एडा इनको मिला के टोटल 8 पीपल तो ये हो गए और ये हमारे 3 हैं। ठीक है, अब सिमिलरली 6 लोग रखने बेन और एडा के बीच में तो वो इधर ही आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारी एडा और ये टोटल है 8 यहाँ तक और ये है 3। ओके, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एडा जो होगी वो फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ सोम है। अब वो सोम के फोर्थ टू लेफ्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सोम यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसके 4 टू लेफ्ट हुई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सिमिलरली सोम इधर आएगा 1 2 3 4 और ये सोम यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो इसके लेफ्ट में एडा हो गई 4 टू लेफ्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो बोल रहे हैं 2 पर्सन्स है टॉम एंड सोम के बीच में। अब इस वाले केस में तो टॉम यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि बेन है यहाँ पे, तो हम लोग टॉम को यहाँ पे रखेंगे। और इस केस में टॉम यहाँ भी आ सकता है और 2 पर्सन बना के टॉम यहाँ भी आ सकता है। तो अब हम लोग को और भी कंडीशंस पढ़नी है। फिर अगर हम और टॉम जो होगा वो 5th टू राइट ऑफ जॉय है। ओके, अब अगर हम ये वाला केस देखें तो जॉय के 5th टू राइट कैसे आएगा, जॉय यहाँ पे आएगा, तभी इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे टॉम आएगा। ठीक है, इस केस में हमें अभी और पॉसिबिलिटीज़ है बट हम लोग केसेस बनाएंगे नहीं। हम लोग को देखना है कौन सी ऐसी हेल्पिंग स्टेटमेंट है जिससे हम अपना केस बनाने से अच्छा हम यहीं पर उसे सॉल्व कर लें। तो ये हमने ऊपर का सारा पढ़ लिया। अब हम नीचे आएंगे तो लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स लेफ्ट ऑफ बेन, वो 1 लेस होंगे राइट ऑफ एडी। अब इस केस में बेन के लेफ्ट में कितने पर्सन्स हैं, 1 2 3। तो ये जो होंगे ये 1 लेस है एडी के राइट से, यानी एडी के राइट में 4 होने चाहिए। तो अगर हम एडी को लेट से यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हो सकती हैं और एडी को हमने इसके बाद यहाँ पे रखा, तो इसके राइट में कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। अब हमें ये नहीं पता और ये यहाँ पे हमारा पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इधर बेन के लेफ्ट में तो हमें नहीं पता, हो सकता है अभी इधर और बने, तो इसमें हम और कुछ नहीं बोल सकते। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट में लिखा गया है इवन नंबर ऑफ पर्सन है रो में। ओके, एटलीस्ट 2 पर्सन एडी इन सोम, सोम जो होगा वो लेफ्ट ऑफ एडी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बेन के लेफ्ट में जितने लोग होंगे एडी के राइट में उससे एक ज़्यादा होंगे। तो बेन के लेफ्ट में कितने भी हैं, एडी एटलीस्ट इधर आनी चाहिए। बेन ये रहा, उसके लेफ्ट में इतने लोग हैं, तो एडी के राइट में कुछ इधर समथिंग लोग होंगे, तो एडी जो होगी वो इधर कहीं पर आएगी। और इसमें क्या बोले, सोम जो होगा वो एडी के लेफ्ट में होगा। बट अगर हम देखें यहाँ पर एडी इधर कहीं आएगी तो एडी के राइट में सोम हो रहा है, तो ये केस हमारा इसलिए कैंसिल होता है। अब हम ये वाला अगर देखें तो इसमें देखिए लेफ्ट ऑफ एडी, अगर एडी यहाँ पर आएगी तो उसके लेफ्ट में सोम आ रहा है, तो ये तो ठीक है। ओके,
फिर इवन नंबर ऑफ पर्सन सोम है, ये भी ठीक है। फिर एटलीस्ट 2 पर्सन एरी और सोम के बीच में, तो सोम ये रहा 1 2 3 और ये यहाँ पे पता नहीं कितने लोग हो एरी, तो ये भी चलो हमारा केस ठीक है। अब बोला इवन नंबर ऑफ पर्सन और नॉट मोर देन 22 है, तो अगर हम लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो ये 3, ये 8, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पे एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, तो 16, 17, एरी 18, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, यानी कि एटलीस्ट 2 का मतलब यहाँ पे 2 ही था। इसके बाद ये इसकी ज़रूरत नहीं, यानी कि 2 के बाद डायरेक्ट एरी आएगी तभी 22 हो पाएंगे, वरना उससे ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 19, फिर 20, 21, 22, यानी ये हमारा केस था। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली लाइंस को देखना है 2 पर्सन टॉम एंड सोम के बीच में। अब देखो सोम हमारा यहाँ पर है, तो इसके 2 के बाद तो एरी है, यानी कि टॉम हमारा यहाँ पे आएगा। फिर बोल रहे हैं टॉम जो होगा 5th टू राइट ऑफ जॉय। अब जॉय कहाँ पे आएगा, जॉय यहाँ पर आएगा, तभी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी जॉय यहाँ पे आएगा, तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे टॉम आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। इस पजल में 10 पर्सन्स हैं जो कि जू में वर्क करते हैं। 3 डेजिग्नेशंस होंगी, मैनेजर, गार्ड एंड सुपरवाइज़र। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मैनेजर, गार्ड, सुपरवाइज़र और एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 4, यानी 1 2 3 4, यानी कि हम लोग मैक्सिमम 4 के लिए जगह बना लेंगे। और टोटल हैं कितने, 10 लोग हैं, ठीक है। और एक और केसेस हम बना लेते हैं, मैनेजर, गार्ड, सुपरवाइज़र। ओके, तो पहले बोला एच सुपरवाइज़र है और एच के साथ सिर्फ 3 ही लोग होंगे इंक्लूडिंग एच, यानी एच होगा और एक और पर्सन होगा एंड एक और होगा बस। और इस केस में भी एच होगा, 1 मोर एंड 1 मोर, दैट्स इट। ओके, फिर बोला है कि डेजिग्नेशन एच और बी का डिफरेंट है और बी और आई सेम डेजिग्नेशन पे है। ओके, डेजिग्नेशन ऑफ एच एंड बी डिफरेंट, यानी कि हो सकता है बी यहाँ पर है और बी और आई सेम में, तो यहाँ पे आएगा। और इस केस में हम लोग मैनेजर पे ले रहे हैं बी और आई को। फिर उसके बाद बोला है कि बी और डी का भी डिफरेंट है डेजिग्नेशन, और डी और जी एक साथ है, और एच और डी भी डिफरेंट है, यानी एच के साथ डी नहीं आएगा और बी के साथ डी नहीं आएगा, तो डी यहाँ पर आएगा, और डी के साथ जी है तो वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली डी यहाँ पर आएगा और जी यहाँ पे आएगा। फिर है कि सी और एफ सेम डेजिग्नेशन में होंगे बट एच के साथ नहीं, तो सी और एफ या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ पे होंगे। लेकिन उसमें बोला है कि जो गार्ड होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू मैनेजर, यानी कि यहाँ पर नहीं आ सकते सी और एफ यहाँ पे आएंगे। और इस केस में भी गार्ड को ज़्यादा करना है तो सी और एफ यहाँ पे आएंगे। अब हमें देखना है कि टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब एक यहाँ पे बचा है और यहाँ पर भी एक बचा है। नंबर ऑफ पर्सन्स जे नीदर इज़ अ सुपरवाइज़र नॉर सेम डेजिग्नेशन बी। ओके, तो जे सुपरवाइज़र भी नहीं है और बी के साथ भी नहीं काम करेगा, तो जे यहाँ पे आएगा। और इस केस में जे सुपरवाइज़र नहीं है, बी के भी साथ नहीं है, बट जगह तो यही बची फिर, लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये वाला केस रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला सही है। अब जो बचा वो है ए एंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी और ये ई। तो ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है इस टाइप का।